नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापनाशनम, अर्थात भगवान का नाम ही हमारे सभी पापों का नाश कर देता है। इसलिए तो कलयुग में कहा गया है, हरे नाम हरे नाम केवलम, कलयुगो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में नाम की इतनी महिमा है कि हम और कोई पूजा पाठ जब तक यज्ञ हवन ना करें, केवल नाम जप करें, तो उसी नाम के सहारे हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। इसलिए कलयुग में संत यही कहते हैं कि प्रभु के नाम का संकीर्तन करो, प्रभु के नाम का संकीर्तन करो। और यह कथा इतनी सुंदर है कि आपने शायद ही कभी सुनी हो, जिसमें निरंतर भगवान के नाम के जाप का प्रभाव सामने ही दिखाई देता है। इस कथा को अवश्य सुने। किसी गांव में एक आदमी के पास बहुत सारी बकरियां थी। वह बकरियों का दूध बेचकर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे। वह वृक्षों के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। वह गांव से बाहर थी। वह आदमी बकरियों को वहीं रोज घास चराने जाया करता था। साधु हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पड़े रह गए। तभी पास चरती बकरियों में से एक बकरी ने वो कृष्ण नाम रूपी पत्ते को खा लिया। जब आदमी सभी बकरियों को घर ले गया, तब सभी बकरियां अपने बारे में जाकर मैं करने लगी। लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम को अपने अंदर ले लिया था, वह मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि जिसके अंदर कृष्ण का वास है वह उसके अंदर का मैं यानी अहम स्वयं ही दूर हो जाता है। जब सब बकरियां उसको कृष्ण कृष्ण कहते हुए सुनती हैं, तो वह कहती हैं, यह क्या कह रही हो? अपनी भाषा छोड़कर क्या बोली जा रही हो? मैं बोलो। तो वह कहती है, कृष्ण नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया है और मेरा तो मैं भी चला गया है। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती हैं, परंतु वह टस से मस नहीं होती और कृष्ण कृष्ण रटती रहती है। सभी बकरियों ने यह निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से बाहर ही कर देते हैं। वह सब उसको सींग और धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकाल देती हैं। सुबह जब मालिक आता है, उसको बाड़े से बाहर देखता है तो उसको पकड़कर फिर अंदर कर देता है, परंतु बकरियां उसको फिर सींग मारकर बाहर कर देती हैं। मालिक को कुछ समझ नहीं आता कि यह सब इसकी दुश्मन क्यों हो गई हैं। मालिक सोचता है कि जरूर इसको कोई बीमारी होगी, जो सब बकरियां इसको अपने पास भी नहीं आने दे रही। तो वह सोचता है, ना तो हो एक बकरी के कारण सभी बीमार पड़ जाएं। वह रात को उस बकरी को दूर जंगल में छोड़ देता है। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो कि चोर होता है देखता है, उस बकरी को जल्दी से लेकर भाग जाता है और दूर गांव जाकर उसे किसी एक किसान को बेच देता है। किसान जो बहुत ही भोला भाला और भला मानस होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण कर रही है। वह बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण जपती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। कृष्ण नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज़्यादा और मीठा दूध देती है। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते हैं। किसान जो बहुत गरीब था, बकरी के आने से और उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की दशा सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उनको बहुत भूख लगी थी। तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने किसान से कहा कि हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, यह तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती है। मंत्री उस बकरी को देखकर और कृष्ण नाम जपते देखकर हैरान हो गए। वो किसान का धन्यवाद करके अपने नगर में वापस लौट आए। तभी उन दिनों राजमाता जो कि काफ़ी बीमार थी, कई वैद्य के उपचार के बाद भी वे ठीक न हुई। राजगुरु ने कहा, माता जी का स्वस्थ होना मुश्किल है, तो भगवान का नाम ही इनको बचा सकता है। राजगुरु ने कहा कि अब आप माता जी को पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का नाम लो। राजा जो काफ़ी व्यस्त रहता था, सारा दिन राजपाट संभाले या माता जी के पास बैठकर नाम जप करे। नगर में किसी के पास इतना समय नहीं था कि राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम भी ले। तभी मंत्री को वह बकरी याद आ गई जो हमेशा कृष्ण कृष्ण का जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास न हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ उसके किसान के घर ले आए और राजा ने उसके बकरी के मुंह से कृष्ण कृष्ण सुना, तो राजा ने किसान से कहा कि यह बकरी मुझे दे दो। किसान बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से बोला, प्रभु, इसके कारण ही मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। अगर मैं इसे आपको दे दूंगा फिर तो मैं भूखा मर जाऊंगा।
राजा ने कहा, आप फिक्र ना करो, मैं आपको इतना धन दूंगा कि आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब किसान ने खुशी खुशी बकरी राजा को दे दी। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्ण 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 का जाप करती। कृष्ण नाम के कानों में पड़ने और बकरी का मीठा दूध और स्वच्छ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा। वे धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। तभी उसकी संगत से पूरा राजमहल कृष्णमय हो गया। सभी कृष्ण कृष्ण नाम का जाप करने लगे। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया। एक बकरी जो एक पशु है, कृष्ण नाम के प्रभाव से जो सीधे राजमहल में पहुंच गए, उसकी मैं यानी अहम खत्म हो गया। तो क्या हम इंसान निरंतर कृष्ण का जाप करने से भव से पार नहीं हो सकते? इसलिए तो कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कीजिए और आसानी से इस भवसागर से पार हो जाइए। भक्तों, आपको यह कृष्ण नाम की कथा कैसी लगी? यदि पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।